तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू अभिवीडिया। बहुत बहुत स्वागत है स्टूडेंट्स। और वो घड़ी आ चुकी है, वो पल आ चुका है जब आपकी मेहनत का फल आपको मिलने वाला है। यानी आपका 2024 का आईबीपीएस एसओ लॉ ऑफिसर का मेंस एग्जाम, जो कि 14 दिसंबर को है, बस एक दिन दूर है। तो स्टूडेंट्स, ऑल दी बेस्ट। अभिवीडिया की पूरी टीम की तरफ से ऑल दी बेस्ट टू ऑल द स्टूडेंट्स जो मेंस एग्जाम दे रहे हैं। ठीक है, मेंस के बाद आपका इंटरव्यू, उसके लिए भी हम अलग से चर्चा करेंगे, वीडियो बनाएंगे किस तरह से तैयारी करनी है आपने। बट अभी आपने सिर्फ और सिर्फ फोकस करना है आपके मेंस के एग्जाम पे। अभी मेरी तरफ से और मेरी पूरी टीम की तरफ से सिर्फ यही हिदायत है कि डोंट गो फॉर एक्स्ट्रा सिलेबस। अब जितना किया है वो काफी है, जितना आप कर लिया ना वो काफी है। सिर्फ रिवीजन, एक लाइट रिवीजन की जरूरत है। अगर अब आप बोलें कि सर कुछ नया किया जाए, ये एक्ट पढ़ा जाए, वो एक्ट पढ़ा जाए, ठीक है, ये अमेंडमेंट वो अमेंडमेंट, अब कोई फायदा नहीं है। देखो, मैं अभी भी कह रहा हूँ, जितना आपने पढ़ लिया वो सफिशिएंट है, ये मान के आपको चलना पड़ेगा। क्योंकि मैं हमेशा एक ही बात कहता हूँ, एक दिन में कोई हीरो नहीं बन जाना, बट एक दिन में अगर कुछ एक्स्ट्रा आप करने गए और जो आपने किया हुआ स्टूडेंट्स वो आपने रिवाइज नहीं किया, तो ये लगा लो बहुत बड़ा इम्पैक्ट हो सकता है इस एक दिन का। इस एक दिन में जो आप एक्स्ट्रा पढ़ रहे हो ना, और जो पढ़ा हुआ उसकी रिवाइज नहीं कर रहे, इसका बहुत बड़ा ड्रॉबैक आ सकता है मेंस एग्जाम में। कोई टेस्ट देने की जरूरत नहीं है, कुछ देने की जरूरत नहीं है। लास्ट के 1 से 2 दिन में कभी भी अपने आप को आंको मत, यानी अपने आप को कभी मतलब कंपेयर ना करो कि मैं इतना पेपर दिया, ये आया वो आया, कितना स्कोर आ गया, डजेंट मैटर। अब सब भूल जाइए, सिर्फ और सिर्फ ये ध्यान दीजिए जो आपने पढ़ा है क्या वो प्रॉपरली याद है, क्या वो प्रॉपरली रिवाइज है। ये 45 मिनट नहीं है, ये 45 मिनट या 60 क्वेश्चंस का सवाल नहीं है स्टूडेंट्स, ये आपके करियर का सवाल है। अब वो टाइम है, वो 45 मिनट आपको जीरो से हीरो बना सकते हैं। यानी मेंस क्वालिफाई कर लिया तो फिर इंटरव्यू, मतलब अपनी जॉब के एक कदम दूर बस। तो व्हाट टू डू, व्हाट नॉट टू डू, आज मैं इस वीडियो में आपको ये सारी चीजें बताऊंगा, अभी आपने क्या करना है और क्या नहीं करना। अभी तक देखो, लास्ट से 2-3 दिन में मैं लगातार वीडियो डाल रहा हूँ कि ये कीजिए वो कीजिए, फलाना दिख रहा है ना। अब जो था हो गया, छोड़ दो उसको। अब कुछ सबसे पहला क्या है, सबसे पहले जो मैं अगर आपकी जगह हूं, मैं कोई नई चीज नहीं पढ़ूंगा। सबसे पहले कुछ भी नया नहीं पढ़ूंगा मैं, ठीक है, मैं कुछ भी नया नहीं पढ़ूंगा। ठीक है, देखिए, अगर मैं, ऑल द बेस्ट, ये आपको पता ही है, ये भी आपको पता है कि भैया इतना इतना आना है ना। देखो, मैं कुछ भी नया नहीं पढ़ूंगा, जो चीज़ें नंबर 1 उसको रिवाइज करूंगा। नंबर 2, मैं आज के दिन कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं सोचना। एज अ स्टूडेंट, बीइंग अ स्टूडेंट, आज कुछ नहीं सोचना एक्स्ट्रा। बस जितना पढ़ा जाए पढ़ो, जितना नहीं पढ़ा जाए अपने आप को फोर्स मत करो आज के दिन में कि नहीं मुझे यार पढ़ना ही है, मुझे तो आज तो बस पूरा रट्टा मारना, कुछ नहीं करना। जो आपको लगता है चीजें याद नहीं हो रही, जो लग रहा है एक्ट अमेंडमेंट्स नहीं याद हो रहा, उनको एक बार लिख के देख लो। ज्यादा अपने आप को स्ट्रेसफुल मत बनाओ, बिकॉज जो किया है फिर वो भी भूल जाओगे। प्रॉपर रेस्ट, आज के टाइम में आपको दिमाग को फ्रेश रखना है। वॉक पे जाइए, योगा कीजिए, हमेशा बताता हूँ हर वीडियो में, गाने सुन सकते हैं, है ना, अपने बड़े बुजुर्गों से बात कर सकते हैं, एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं कि मुझे ये हो रहा है। दे विल डेफिनेटली गिव यू अ वे, वो आपको बताएंगे कि ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए। समझ आ गई बात। सबसे मेन जो आज इंप्लीमेंट करना जरूरी है वो है आपकी नींद। प्रॉपर नींद लेनी जरूरी है आज के टाइम, क्योंकि आज अगर अच्छे से नींद ले ली, कल फ्रेश माइंड से पेपर देने जाओगे ना, मैं कह रहा बहुत अच्छा एग्जाम जाएगा, कंफर्म है। और जो बच्चा स्ट्रेस में जाएगा, जो सोएगा ही नहीं, उसके साथ देखना फिर क्या होने वाला है। मैं अभी भी कह रहा हूँ, 45 मिनट नहीं है, वो एक टर्निंग फेज है आपकी लाइफ का। एक नॉर्मल स्टूडेंट से ऑफिसर के रैंक पे पहुंचोगे सीधा, अगर ये एग्जाम क्वालिफाई हो जाता है। खैर इंटरव्यू तो है ही है, बट एक स्टेप दूर ही होंगे ना। अगर मेंस ही क्वालिफाई नहीं होगा तो फिर हम क्या करेंगे। ठीक है, दूसरी बात, देखो कल जब भी आपका एग्जाम है, कमेंट सेक्शन में करके बताना कहाँ पे एग्जाम है, क्या आपका सेंटर बना है। मतलब ऐसे भी मत बताना, बस ये बता देना हाँ भाई कौन सा कब है एग्जाम आपका। ठीक है, बताइएगा मुझे, मैं देखना चाहूंगा कितने बच्चे इंटरेस्टेड है बताने में। आपने क्या करना है, सुबह आराम से उठिए, अच्छे से ब्रेकफास्ट करके जाओ, बढ़िया सा, है ना, अच्छा हेल्दी फूड खा के जाइए, आशीर्वाद लीजिए बड़ों का। उसके बाद क्या करना आपने, एग्जामिनेशन हॉल में टाइम पे पहुंचो। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, हबड़ा दबड़ी में नहीं पहुंचना। ये ना हो कि एग्जाम है उसको 10 मिनट पहले आप सेंटर में पहुंच रहे भागा भागी में,
सब कुछ कराओ इंटरव्यू, नहीं, बिल्कुल आराम से जो भी स्टेजेस हैं चेकिंग के, जो भी हैं आपका रोल नंबर चेक होना जो भी है, वो बिल्कुल आराम से बिना किसी टेंशन के वो होना चाहिए। तो एग्जाम सेंटर पे एटलीस्ट आधा पौना घंटा पहले पहुंचे ताकि आप आराम से एंटर हो पाए, क्योंकि मेंस का एग्जाम है, प्री तो है नहीं कि बहुत सारे बच्चों के लिमिटेड से स्टूडेंट्स होने हैं, बट वहां पे पहुंच के उस इन्वायरमेंट में आपको ढलना बहुत जरूरी है। मैक्सिमम टाइम होता क्या मैं बताता हूँ, हम बड़ा दबड़ी में पहुंचेंगे, एकदम जाके सीटें बैठेंगे और साथ के साथ हमारा एग्जाम शुरू होने वाला है ना। हमें क्या करना है, हमें टाइमली पहुंचना है, अच्छे से हमें ब्रेकफास्ट करके जाना है, फ्रेश माइंड के साथ जाना है, नेगेटिव थॉट्स को छोड़ के जाना है बेसिकली हमें इस एग्जाम में। अब हो गया, जितना पढ़ लिया, अब कुछ नहीं एक्स्ट्रा, कुछ नहीं पढ़ना अब ज्यादा, जो पढ़ लिया उसे रिवाइज करना, इससे ज्यादा कुछ नहीं होना चाहिए। बात मानोगे, अभी तक मानी है तो पक्की बात है इम्प्लीमेंट करोगे तो बड़ा अच्छा एग्जाम जाएगा, अगर पढ़ा हुआ तो इतना। अब जब पढ़ाई नहीं इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि मैंने आपके साथ दो आई थिंक पेपर भी मैंने शेयर किए हैं और मैंने कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी हैं, वो टॉपिक्स जरूर करके जाओ, बार बार बोल रहा हूं, वो टॉपिक जरूर करके जाने हैं जो मैंने वीडियो में बताए थे, ठीक है। अगर अभी तक वो नहीं किए तो अब छोड़ दो, अब कोई फायदा नहीं है। जिसने वो वीडियो देखी थी और कर लिए थे, डेफिनेटली उनका एग्जाम अच्छा जाने वाला है, मुझे प्लीज बताइएगा, ठीक है। एक वीडियो डालूंगा मैं मेंस के एग्जाम के बाद भी, कैसा रहा, क्या पेपर आया था, लेवल सब देखूंगा, बट मैं उस वीडियो के लिंक में ये भी जानना चाहूंगा डिस्क्रिप्शन और कमेंट में कि आपका एग्जाम कैसा हो, जो टॉपिक्स मैंने बताया था क्या उनमें से कुछ आया नहीं आया, ये डेफिनेटली मुझे जानना है, क्योंकि मैंने इतनी रिसर्च किया, मैं देखूं मेरी रिसर्च कहाँ तक कामयाब हुई, कहाँ तक आप लोगों की मैं मदद कर पाया हूँ। क्योंकि ये वीडियो उनके लिए नहीं है जिन्होंने टेस्ट सीरीज ले लिया, कोर्स ले ली, ये उन सब स्टूडेंट्स के लिए हैं जो आज लॉ ऑफिसर मेंस का एग्जाम देने जा रहे हैं। तो ठीक है, तो एग्जाम सेंटर पे आपने आराम से पहुंचना है, बिल्कुल आराम से बैठिए, क्योंकि जब एग्जाम आप दोगे ना तो उस एटमोसफियर में ढलना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। और सबसे स्पेशल थिंग, जब आप एग्जाम दे रहे हो आसपास नहीं देखना, जब आप एग्जाम दे रहे हैं आसपास नहीं देख रहा, कौन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, डजेंट मैटर, आपने अपना बेस्ट देना है। वो 45 मिनट आप और आपका पेपर, दैट्स इट, तीसरा कोई नहीं। तीसरा जो साथ देगा वो आपका दिमाग, समझ आ गई बात। और आराम से एग्जाम दीजिए, कोई हड़बड़ाहट नहीं, कोई भी डर नहीं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, एग्जाम दे के दिल में ये बिल्कुल नहीं आना चाहिए कि इसकी कट ऑफ कितनी जाएगी, क्योंकि मैक्सिमम जो बच्चों का फेलियर है ना, वो इसी बात पर डिपेंड कर रहा है कि वो बैठते प्रिडिक्ट कर लेते हैं इतनी कट ऑफ तो मिनिमम जानी चाहिए, और वो क्या करते हैं, वो इतना पेपर करने लग जाते हैं, फिर उनके दिमाग में टारगेट चल रहा होता है कि इतने क्वेश्चन तो मुझे करने ही करने, ठीक है। और फिर होता गया, वो टारगेट नहीं, वो एक तरह से प्रेशर है जो आपने अपने माइंड पे इन बिल्ड कर लिया, सेल्फ सेल्फ मेड प्रेशर नाम दिया जाता है इस टर्म को, समझ आ गई बात। सेल्फ मेड प्रेशर है, तो इस प्रेशर को झेलने के लिए ही मैंने आपके लिए एक टेस्ट सीरीज बनाई थी कि इस प्रेशर को झेलिए, एग्जाम में बैठेंगे, 10 टेस्ट थे, अब को फायदा नहीं, अब मत कुछ करना, अब कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस बैठिए, अपना चीजों को रिवाइज कीजिए और अच्छे से कल पेपर दे के आइए, समझ आ गई बात। दो तीन चीजें क्या है, कुछ नया नहीं पढ़ना, ठीक है, फ्रेश माइंड से जाना है, नींद पूरी लेनी है, डाइट अच्छी लेके जानी है, टाइमली सेंटर पे पहुंचना है, अच्छे से लॉगिन वगैरह जो भी आपका सब अच्छे से करना है, एग्जाम सेंटर में ज्यादा इधर उधर नजरें नहीं जानी चाहिए, और लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट, कट ऑफ के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना कितनी जाएगी कितनी नहीं जाएगी। मैंने भी वीडियो बनाई है, एनालिसिस बताया हुआ, बट आपने बिल्कुल शांत मन से पेपर देना, दैट्स इट, इतना कर दिया ना, मैं कह रहा पढ़ा हुआ भी समझ आ जाएगा। एक्चुअली होता क्या, कई बार पढ़ी हुई चीजें भूल जाओगे अगर प्रेशर लोगे फालतू का। दूसरा क्या करना है, हल्का सा अगर कोई क्वेश्चन ऊपर नीचे भी है ना, स्किप करना सीखो क्वेश्चंस को, एग्जाम में बहुत जरूरी है कि भाई ये क्वेश्चन मेरे को नहीं आता, मैं छोड़ दूंगा इसे, एज कम्पेयर टू कि नहीं नहीं थोड़ा याद आ रहा है, ये इसका आंसर हो सकता है, हो सकता है नहीं, होना चाहिए, जब भी आंसर लगाइएगा, समझ रहे हो। ऑप्शन इलिमिनेशन भी आप कर सकते हैं, एक एग्जाम देने का वन ऑफ द बेस्ट वे है ऑप्शन एलिमिनेशन। अगर वो आती है तो वेल एंड गुड, नहीं आती तो कोई बात नहीं है, सीखेंगे फिर टाइमली इसको भी, समझ आ गई बात। तो प्लीज 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 नेगेटिव मार्किंग से बचिएगा, अननेसेसरी का तुक्का मत मारिएगा, ऐसा ना हो कि पॉइंटों की वजह से रह जाओ। बहुत बच्चे देखे मैंने, सर 0.25 कम थे, 0.75 कम थे, सर 1 नंबर 1.5 नंबर, ये आपको अभी नहीं पता चलेगा, आगे जाके जब लाइफ में भगवान ना करे स्ट्रगल करना पड़ेगा ना, फिर पता चलेगा वो 1 या 0.25 का फर्क कितना बड़ा होता है, वो आज ही नहीं पता चलेगा। वो 0.25 नंबर की वजह से ऑफिसर बनने से रह जाओगे, तो प्लीज 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 अननेसेसरी छेड़खानी मत करना एग्जाम के साथ, सिर्फ जिस क्वेश्चन का आंसर आपको आता है आपने वो ही लगाना है। ये सब बातें जो हैं दिमाग में बिठाइए, आराम से जाइए,
एंड अभिपीडिया की पूरी टीम की तरफ से ऑल द बेस्ट टू यूर ऑल द एस्पिरेंट्स एंड प्लीज 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 बी सीरियस अबाउट दिस एग्जाम। ठीक है, अब ऐसे ये बोलना कहाँ तक ठीक है इसलिए मुझे पता नहीं, अब तो सीरियस हैं ही आप लोग। क्लियर, तो ऑल द बेस्ट, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए और अच्छे से एग्जाम देके आइए, फिर बताइएगा आपका एग्जाम कैसा हो। थैंक यू स्टूडेंट्स।